Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hafsa Hurram. Welcome back to our channel, Me Mom and Family. Hope you are all doing well. अल्हम्दुलिल्लाह we are fine too. संडे की वीडियो है, संडे को मैं ये पोस्ट नहीं कर सकी थी क्योंकि स्केड्यूल आजकल चेंज हुआ हुआ है। बच्चों की रूटीन, स्कूल का जो डिसमिस टाइम है वो चेंज हुआ हुआ है। जो मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो 2:40 पे ऑफ होते हैं, जो एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो 1:15 पे ऑफ होते हैं। तो आलमोस्ट मुझे 1 आवर तो गाड़ी में वेट करना पड़ता है हाकिम के लिए। उसके बाद 3:30 3 o'clock हम लोग घर आते हैं और फिर ये होता है कि रूटीन वाइज अपने चोर्स, बच्चों की रूटीन और दूसरी एक्टिविटीज़ इतना मुझे बिज़ी कर देती हैं कि अक्सर एडिटिंग के लिए भी टाइम नहीं बचता। लेकिन मैंने कहा कि ये मैं मोमेंट्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपको मैंने बताया था मैं बहुत देर से रेन का वेट कर रही थी, तो फाइनली रेनी डे आया। मैंने बहुत इंजॉय किया। रेन मुझे 2-3 चीज़ों की वजह से पसंद है। एक तो ये रीज़न है कि कैलिफोर्निया बहुत ग्रीन है और जब यहाँ पे रेन नहीं होती तो प्लांट्स, ग्रास हर तरफ ब्राउन होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये है कि जब रेन होती है तो हर चीज़ हरी भरी हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं ट्रीज़ कितने ग्रीन हो गए हैं, कितने फ्रेश लग रहे हैं, हवा इतनी मज़े की चल रही है। फिर ये जो ग्रास है ये सारी ग्रीन हो गई है, जितने माउंटेन्स हैं इर्द गिर्द के वो ग्रीन हो जाते हैं। तो एवरीथिंग लुक्स सो फ्रेश, सो ग्रीन, सो अलाइव। दूसरी रीज़न ये है कि जब ऐसा डे हो तो दिल करता है फ्राइड फूड खाओ, फिर आप फ़िश ग्रिल करो, फिर आप या तो सूप बना लो या पकोड़े बना लो। ऐसी चीज़ें बनाओ, आप ज़्यादा इंजॉय करते हो। तो फिर ये कि दोपहर में मैंने पकोड़े बनाए थे और रात में मैंने ग्रिल की थी फ़िश, तो बहुत मज़ा आया था। स्पेशली यूजुअली आपको पता है मैं अपनी ग्रोसरी जो है संडे को करती हूँ। थ्रू आउट वीक जो है हम लोग ब्रेड के अलावा किसी चीज़ का नाश्ता नहीं करते, तो सारा जितना भी ब्रेकफास्ट का जो सामान है वो मैं यहाँ से ही बाय करती हूँ। तो इसके लिए मैं कॉस्को आई थी। जब मैं कॉस्को आई तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का क्राउड था और मैं सरप्राइज़ हो गई क्योंकि हुरम जो है ना, हुरम कह रहे थे अफसा नहीं जाओ क्योंकि रेन जो है काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन यहाँ पे 3 जो इंचज़ की रेन की प्रेडिक्शन थी, लेकिन एक रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ पे कैलिफोर्निया में 5.44 इंचज़ रेन हुई है संडे को। क्राउड की वजह डिफरेंट इवेंट्स हैं, जैसे 31st को अभी हॉलोवीन आएगी, नेक्स्ट मंथ फिर थैंक्स गिविंग आएगी, उसके बाद क्रिसमस आएगी और उसके बाद न्यू ईयर ईव आएगी। तो ये सारे इवेंट्स की वजह से अच्छा खासा क्राउड था। और ये कि इन दिनों में ये लोग अपनी शॉपिंग शुरू कर देते हैं, गिफ्ट्स बाय करना शुरू कर देते हैं, काफ़ी चीज़ों पे सेल लग जाती है। अभी मैं कॉस्को आई थी तो ये मुझे कब बहुत पसंद आया, इसके फीचर्स मुझे बहुत पसंद आए। आजकल आपको पता है स्मार्ट अप्लायंस का टाइम है, हर चीज़ कनेक्ट हो जाती है आपके फ़ोन के साथ, वाईफाई के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू। तो इसी तरह ये एक कप है जिसका टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हो अपने फ़ोन से। इसके फीचर्स मुझे पसंद आए थे। जैसे विंटर में आप अपनी टी, आप अपनी कॉफ़ी को इंजॉय कर सकते हो, अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो अपने कप का अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जो कि अच्छा फ़ीचर था। इसकी प्राइस $100 है, 99 समथिंग। तो मुझे पसंद आया, मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये जो है कॉर्डलेस स्पार्कलिंग वाटर मशीन है, आप घर पे भी स्पार्कलिंग वाटर बना सकते हो। इसके अलावा ये वैक्यूम मैंने बाय किया था, इसकी प्राइस $89-90 है। यहाँ पे ये सेल पे था, लेकिन एक्चुअल प्राइस इसकी 189 और समथिंग थी। मैंने अमेज़ोन पे भी चेक किया था, दूसरी साइट्स पे भी चेक किया था, दूसरी साइट्स पे तो 189 से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और ये कि ये वेट और ड्राई दोनों प्लेसेस के लिए फ्लोरेसेंट लाइट्स हैं स्मार्ट ऑप्शन के साथ, तकरीबन 6 to 7 कलर्स डिफरेंट ये चेंज करती हैं और आप अपने फ़ोन के साथ इनको कनेक्ट कर सकते हो। इस तरह की चीज़ें हॉलीडे सीज़न में बहुत मार्केट में आती हैं, क्योंकि ये लोग भी ऐसे ही अपने इवेंट्स के टाइम पे अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, जैसे हम लोग रमज़ान में या ईद पे करते हैं। तो शॉपिंग चलती है, तरह तरह की मार्केट में चीज़ें आती हैं, फैंसी चीज़ें, डेकोरेशन तरह तरह के खूबसूरत आते हैं। मैं आपके साथ थ्रू आउट सीज़न शेयर करती रहूँगी। जब भी ग्रोसरीज़ के लिए या अपनी शॉपिंग के लिए जाऊँगी आपको दिखाऊँगी कि मार्केट में कैसी चीज़ें आती हैं इन दिनों में। पम्पकिन रोल्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था हॉलोवीन पे ये पम्पकिन से बनी हुई चीज़ें बनाते हैं। जैसे डेज़र्ट्स में ये पम्पकिन केक्स, कैंडीज़, पम्पकिन रोल्स, पम्पकिन कपकेक्स बनाते हैं। के अलावा कॉस्को में फूड सैम्पलिंग स्टेशंस होते हैं जहाँ पे आप डिफरेंट फूड ट्राई कर सकते हो और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो बाय कर सकते हो।
मैं इनके डेयरी सेक्शन की तरफ जा रही हूँ क्योंकि डेयरी सेक्शन यहाँ पे है, मुझे मिल्क बाय करना है। तो चलें मिल्क सेक्शन की तरफ। उसको से हमारी शॉपिंग टर्न हो गई है। अब चेकआउट करने के बाद हम लोग घर जा रहे हैं, ग्रॉसरी असेंबल करेंगे और बाकी की चीज़ें अभी आपको मैं दिखाऊंगी उसके बाद। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी आपको थोड़ा यहाँ का लाइफस्टाइल पता चले, रेन के टाइम हम लोग कैसे काम करते हैं, कैसा वेदर होता है, लोगों का क्या स्टाइल है, लोग क्या घर से निकलते हैं नहीं निकलते। आपने देखा होगा, आपको आइडिया हुआ होगा। अभी मैं आपको दूसरे स्टोर्स में भी लेके जाती हूँ, लेकिन ये कि पहले मुझे ड्रॉप ऑफ करनी है ये वाली ग्रोसरीज घर पे, क्योंकि इसमें मिल्क भी है, एग्स भी है। ग्रोसरी ड्रॉप ऑफ करने के बाद मैं कर पास आई हूँ। आप देख सकते हैं कर पास का व्यू कैसा हुआ है। इतना अच्छा लग रहा था, अल्लाह ताला की ऐसे लग रहा था कि ब्लेसिंग जो है ना शावर हो रही है माउंटेन्स पे। तो फोगी भी था और ये देखें यूजली ये सारे माउंटेन्स ग्रीन होते हैं, इतने अच्छे लगते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया जैसा कि यहाँ पे पूरा सीज़न तकरीबन बारिश नहीं हुई और सारे ये माउंटेन्स ब्राउन हो गए हैं। अब मैं वेजिटेबल शॉप पे आई हूँ जिसका नाम कॉन्कर्ड प्रोड्यूस है। आपको पता है, पहले भी मैंने आपको दिखाया था। ये वेजिटेबल मैं यहाँ से अपनी बाय करती हूँ क्योंकि फ्रेश फार्म पिकिंग वेजिटेबल होती हैं यहाँ पे और हर किस्म की होती है, जैसे भिंडी, करेले, हम लोग जितनी वेजिटेबल खाते हैं वो सारी यहाँ पे आपको मिल सकती हैं। कॉन्कर्ड प्रोड्यूस वालों ने अपनी पार्किंग क्लोज़ की हुई थी, वो नहीं अलाउ कर रहे थे किसी को आने को। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अपनी पार्किंग ओपन की। मैंने थोड़ी वेजिटेबल बाय कर ली, लेकिन वो कह रहे थे अपना कैश रजिस्टर जल्दी क्लोज़ करना है उनको। तो ये है कि पूरी वेजिटेबल नहीं मैं बाय कर सकी थी। फिर मैं जो है दूसरे स्टोर पे आई जिसका नाम फूड मैक्स है। यहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें बाय की। फूड मैक्स पे भी तकरीबन हमारी मर्ज़ी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, सारी ग्रोसरी मिल जाती है। और यहाँ पे तो स्पाइसेस भी मिलते हैं पाकिस्तान के, लाइक नेशनल और शान के स्पाइसेस। और ये है कि इसकी टाइमिंग भी अच्छी है। नेक्स्ट 12 o'clock तक ओपन होता है। इन केस अगर आप मॉर्निंग में फ्री नहीं हो तो आप इवनिंग में भी आ सकते हो ग्रोसरी करने। यहाँ पे मस्टर्ड कितना अच्छा है, साग जिसको बोलते हैं, इतना फ्रेश था। मैंने ये बाय की है और मैं बनाऊँगी फिर आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा फूड मैक्स से मैंने श्रिम्प बाय किए थे और थोड़ा सा फ्रूट बाय किया था। और ये मेरा फेवरेट स्केयर क्रो आ गया, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। यहाँ पे जो थे इंडोर प्लांट्स पड़े हुए थे और इसके अंदर ही मैं आपको दिखाती हूँ। एक स्पूकी वीनस फ्लाई ट्रैपर है और ये फ्लाई ट्रैपर जो है ना ये बग्स खाता है। और आप इसको इंडोर भी रख सकते हो, आउटडोर भी रख सकते हो। अगर आप आउटडोर इसको रखोगे तो फिर ज़ाहिर बात है ये नेचुरल बग्स ईट करेगा। और अगर आप इसको इंडोर रखोगे तो आपको खुद इसको फीड करना पड़ेगा, बग्स फीड करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको यहाँ का कैंडी सेक्शन दिखाती हूँ। अक्टूबर में आपको अक्सर ही स्टोर्स में कैंडी सेक्शन इस तरह से डेकोरेट हुआ नज़र आएगा। उसकी ये रीज़न है कि ये हैलोवीन पे बच्चों में कैंडीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये इनका एक कह लें कस्टम है। बच्चे हाउस टू हाउस जाते हैं और डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स में डिस्गाइज हुए होते हैं और कैंडीज ऐस करते हैं, लोग उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज़ लाइक अ फन एक्टिविटी और ये कस्टम है, हैलोवीन कस्टम इसको कह लें। तो बच्चे इंजॉय करते हैं इस एक्टिविटी को। और अब ये है, अब हम घर जाने लगे हैं तो मुझे ये बहुत ट्रीज़ अच्छे लग रहे थे। लाइट जब इन पे पड़ी थी और रेन बहुत हो रही थी। अगेन मैंने कहा चलो दिखाती हूँ आपको। इतनी रेन होने के बावजूद आप देखिए हर चीज़ सिस्टम में ऑर्गेनाइज तरीके से चल रही है। और ये है कि कहीं आपको ट्रैफिक स्टक हुई भी नहीं मिलेगी, कहीं आपको सीवरेज सिस्टम ख़राब हुआ नहीं मिलेगा। रोड्स देखिए कितनी क्लियर हैं और छोटे छोटे से पजल हैं, लेकिन वो ज़ाहिर बात है रेन बहुत हुई है। लेकिन ये सुबह में देखिएगा हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। कहीं पे भी कुछ लोगों को किसी किस्म का ट्रैफिक से रिलेटेड, कोई सीवरेज सिस्टम से रिलेटेड कोई मसला नहीं दिखने को मिलेगा। अब हम घर पहुंच गए हैं फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह। और घर पहुंचने के बाद हम लोगों ने ग्रोसरी असेंबल की। ये मेरे प्यारे से प्लांट्स हैं, कितने ग्रीन लग रहे थे। और इसके अलावा मैंने वैक्यूम ओपन करके देखा था, हकीम ने बल्कि मुझे असेंबल करके दिया था और बहुत मुझे ये पसंद आया है। हाँ, साइज़ में थोड़ा बड़ा है लेकिन ये है कि काम में बहुत अच्छा है। और सेकंड ये है कि आपको इसके साथ एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी वायर इतनी लंबी नहीं है।
लेकिन दोबारा से कह रही हूँ, अगर बाय करना हो तो ये वाला कीजिएगा, क्योंकि काम करने में ये बहुत परफेक्ट है। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।